हम पढ़ रहे हैं जवाब पुस्तिका से। टॉपिक है नाम आश्रय। तो यदि हम इस सच्चाई को स्वीकार कर ले, कौन सी सच्चाई कि हम सेवक हैं, कि सदा के लिए हमारी यह पहचान है, यह बदल नहीं सकती। और तब श्री कृष्ण की शरण लें तो हमारी चेतना भले ही कितनी भी दूषित क्यों ना हो, तो भी हम यह मान सकते हैं कि हम भक्ति पथ पर अनुगामी हैं। जिस भक्त ने निष्ठा प्राप्त कर ली है, वह पूर्ण सम्मान के योग्य है। हरिनाम चिंतामणि में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर भक्ति के एक ऐसे गुण का विवरण देते हैं जो अन्य 24 गुणों की तुलना में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कृष्ण एक शरणम, कृष्ण की शरण ग्रहण कर लेने का गुण। जो कृष्ण को ही अपने एकमात्र आश्रय के रूप में देखते हैं, फिर चाहे उनके पास और कोई भी भक्ति का गुण गुण हो या ना हो, वे वैष्णव हैं। हमें ऐसे व्यक्तियों के प्रति अपराध न करने के लिए सचेत रहना चाहिए। हरे कृष्णा। तो आज विजयदशमी है, राम विजय उत्सव, दशहरे का दिन है। तो आप सबको इसके लिए बहुत बहुत बधाई। तो विजय उत्सव, विजयदशमी, दशहरा के दिन हम रावण का वध हुआ, भगवान राम ने विजय प्राप्त की युद्ध में। तो दशहरे के बहुत सारे इसके अर्थ हैं, पर उसका एक अर्थ ये भी है कि हम रावण को तो जलाते ही हैं, पर उसके साथ ही हम अपने अंदर के रावण को, यानी हमारे अंदर के जो बुरे विचार हैं, बुरे है ना, दुर्गुण है, अनर्थ है, उनका भी वध करें। तो यहाँ पर श्री कृष्ण की शरण की बात की गई है, बट आज भगवान राम का दिन है तो हम उनकी बात करते हैं कि भगवान राम की शरण कैसे लिया जाए, है ना। तो आप देखेंगे पिछले अनेकों एपिसोड्स हैं पर जब अ, हनुमान जी को भेजा गया अ, ढूंढने के लिए, मदर सीता को, माता सीता को ढूंढने के लिए भेजा गया। तो हनुमान जी जब लंका में घूम रहे थे और वो लोग पहचान करते हैं, उन्होंने तो माता सीता को देखा नहीं है कि कौन है, सीता कौन है। तो उनके पास तो बस एक डिस्क्रिप्शन है और एक अंगूठी है देने के लिए, देखा नहीं है। तो वो क्या कर रहे हैं, हर एक स्त्री को देख रहे हैं और पहचान कर रहे हैं, अच्छा क्या ये सीता हो सकती है, क्या ये सीता हो सकती है। तो देखिए हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, but ब्रह्मचारी होते हुए भी उन्हें हर एक स्त्री को बड़े ही गौर से देखा। ऐसा नहीं कि बस चेहरा देखा, हाँ ये सीता नहीं, ऐसा तो था नहीं, चेहरा तो था नहीं, फोटो थी नहीं, कोई स्केच आर्टिस्ट नहीं था उन टाइम। तो हर एक स्त्री को ऊपर से लेकर नीचे तक बड़े ही गौर से देखना पड़ा कि इसके अंग कैसे हैं, इसके शरीर की, इसका फिगर कैसा है, इसकी आंखें कैसी हैं, बाल कैसे हैं, इसके वस्त्र कैसे हैं। और एज ए ब्रह्मचारी होते हैं। तो एक ये भी है कि भगवान की सेवा में, है ना, ब्रह्मचारी देखिए, अगर हम नॉर्मल, हम अगर ऐसे ही रिश्ते को देखेंगे ना तो फॉल डाउन हो जाता है ना। हम आकर्षित हो जाते हैं और निश्चित रूप से गलत कार्य कर बैठे। और ये करना भी नहीं चाहिए ऐसे ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी का ऐसे नॉर्मल व्यक्ति भी नहीं करना चाहिए। पर भगवान की सेवा में जब ये अनिवार्य हुआ, है ना, भगवान की सेवा में जब ये करना पड़ा तो उन्होंने किया, और देखिए भगवान ने उनकी रक्षा भी की। और ऐसे घूमते घूमते जब वो लंका में घूम रहे थे तो वो रावण के कक्ष में पहुंचे और उन्होंने देखा कि बहुत सारी स्त्रियां नग्न अवस्था में रावण के साथ सो रही हैं। तो उन्हें, नॉर्मल स्त्रियां जो थी, जो वस्त्र पहनी हुई थी, उन्हें देखना तो ठीक है, बट नग्न अवस्था में भी उन्हें इतनी सारी स्त्रियों को देख के एनालाइज करना पड़ा, यार इनमें से कोई सीता तो नहीं है, क्या सीता माता करप्ट हो गई है, पोल्यूट हो गई है। और जब उन्होंने मंदोदरी को देखा ना, रावण की जो पत्नी थी, तो उसकी ना, मतलब बहुत 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 ज्यादा उसकी जो रूप था, वो माता सीता से मिलता था, क्योंकि मंदोदरी किसकी पहचान थी, पार्वती माँ की। तो जब मंदोदरी को उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा, अरे ये तो माता सीता है। और वो रावण के साथ प्रेम व्यवहार कर रही हैं, संग कर रही हैं। तो उनका दिल बड़ा टूट गया, अरे मैं अब भगवान राम को जाकर क्या बोलूंगा।
भगवान राम तो इतना आगे आ गए हैं और उन्हें वापस जाना पड़ेगा, उनका दिल टूट जाएगा। पर फिर उन्होंने अंदर एक उनके अंदर एक विश्वास है कि नहीं, माता सीता ऐसे कैसे हो सकती है ना, माता सीता ऐसे हो नहीं सकती, जबकि वो देखिए सीता से कभी मिले नहीं, है ना। बट सिर्फ सुनने मात्र से उनके मन में इतना विश्वास है कि माता सीता ऐसी नहीं हो सकती। और वो उसको छोड़कर फिर ढूंढने चले गए। ऐसे ढूंढते ढूंढते कहाँ पर आए, अशोक वाटिका, अशोक वाटिका में उन्होंने देखा एक बड़े से वट वृक्ष के नीचे एक साध्वी, है ना, एक एक बड़ी सिंपल सी साड़ी पहनकर एक स्त्री बैठी है। और उसके माता सीता के अकेले बात कर रही थी। किससे बात कर रही थी? दो फूल उन्होंने लिए, एक हरे रंग का, एक श्वेत, एक सफेद रंग का। उनसे बात, हरे रंग का फूल कौन? भगवान राम को संबोधित करेंगे, राम जी हरे रंग के। और व्हाइट कौन? लक्ष्मण। उनसे वो बात कर रही है कि हे प्राणनाथ, मैंने आपका आश्रय छोड़ दिया, हे लक्ष्मण, मैंने आप पर आरोप लगाया, मुझे क्षमा कीजिए। तो ये देखकर समझे कि यही सीता है। तो ऐसा होता है आश्रय का प्रभाव। जब हम भगवान का आश्रय लेते हैं तो सही और गलत की पहचान स्वतः ही आ जाती है। भगवान हमें अंदर से प्रेरित करते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, कहाँ रुकना है, कहाँ कुछ करना है, तो पहचान आती है। फिर वो माता सीता के पास जाते हैं और अब वो सोचते हैं, अरे मैं अब कैसे आऊं उनके सामने, है ना, क्योंकि मैं ऐसी अगर उनके सामने आऊंगा तो वो सोचेंगे कि मैं तो कोई रावण का भेजा हुआ दूत। तो वो क्या करते हैं, पेड़ पर चढ़कर राम कथा करनी शुरू करते हैं, है ना। तो रामायण के अंदर भी राम कथा अगर किसी ने की है वो है श्री हनुमान जी। तो राम कथा सुननी शुरू करते हैं, इतनी सुंदर राम कथा करते हैं, माता सीता का जो पूरा मन है वो पूरा भाव विभोर हो जाता है। फिर वो उनके सामने आते हैं, फिर वार्तालाप होता है। और हनुमान जी कहते हैं, हे माता सीता, आप चिंता क्यों करती हैं, आप मेरे ऊपर बैठ जाइए, मैं आपको ले जाता हूँ। तो माता सीता, अरे तुम तो छोटे से हो, तुम कैसे लेके जाओ। तो फिर वो अपना पूरा विराट रूप प्रकट करते हैं, है ना। जैसे भगवान कृष्ण ने गीता में किया, तो बड़े हो जाते हैं। तो कहते हैं आप ले जा, बैठे, मैं आपको ले जाता हूँ, क्या चिंता की बात। तो माता जी, नहीं, मैं राम की पत्नी हूँ और राम को ही मेरे पास आना पड़ेगा मुझे ले जाने के लिए। तो ये भी एक आश्रय है ना, कि उन्होंने शेल्टर लिया है राम को, कि वो मेरे पति हैं और मैं उनके साथ ही आऊँ, मैं किसी और के साथ नहीं आऊँ। तो ये भी एक आश्रय है कि हम जब हरिनाम का आश्रय लें तो फिर हम हरिनाम पर लॉयल रहें, है ना। ऐसा नहीं कि हमारा हमारा मन इधर उधर नहीं भटकना चाहिए कि मैं ये मंत्र भी जप कर लूं, मैं वो भी कर लूं, है ना, ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है। हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि जो हरिनाम है, ठीक है, ये जो हरिनाम है, हरे कृष्ण महामंत्र, ये पूर्णतः सक्षम है, इट इज फुल्ली पोटेंट, है ना, कि वो हमारे जीवन की को पूर्ण प्राप्त करे, हमें कृष्ण प्रेम दिलाए, हमें संसार से, जन्म मरण के चक्र से मुक्त करके, है ना, हमें मुक्ति प्रदान करे। हमें पूरा विश्वास होना चाहिए कि हरिनाम, हरे कृष्ण महामंत्र है, इसे जप करके हम हर प्रकार का जो फल है वो प्राप्त कर लेंगे। मैंने कल ही गीता में पढ़ा था, आपको पढ़ाता हूँ। बहुत बढ़िया उन्होंने बताया था, भक्ति योग में अध्याय 12 में, कि भगवान क्या लिखता है। हम्म, इंग्लिश में है, पहले मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ। द पर्पट The one who is devoted to the Supreme Personality can attain all benefits derived from other yogic processes. मतलब जो भगवान का भक्त है वो हर प्रकार के जो योगा सिस्टम है ना, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, उनके द्वारा जो भी हमें फल प्राप्त करते हैं वो सबका हमें जो फल है वो भगवान की भक्ति से ही मिल जाता है। All the benefits derived from other yogic process, speculation, rituals, sacrifice, charity, etc. That is the specific benediction of devotional service. भक्ति का जो स्पेशल बेनिडिक्शन यानी वरदान क्या है, कि हर प्रकार के योगा सिस्टम, तपस्या, दान, रिचुअल, व्रत, हर प्रकार की जो चीजें हैं ना, उन सब का फल सिर्फ भगवान की भक्ति करने मात्र से ही मिल जाता है।
देखिए आगे क्या लिखा, सिंपली बाय चैंटिंग द होली नेम ऑफ कृष्णा, है ना, सिर्फ भगवान कृष्ण का हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सिर्फ ये हरे कृष्ण महामंत्र के जप करने से ए डिवोटी ऑफ द लॉर्ड कैन अप्रोच द सुप्रीम डेस्टिनेशन इजिली, कि भगवान का जो भक्त है वो परम परम गति को बहुत आसानी से पा लेता है, और खुश, बड़ा ही सुख पूर्वक पाता है। ऐसा नहीं कि बड़े तपस्या कर रहा है, मर मर के जी रहा है, ऐसा। But this destination cannot be approached by any other process of religion. पर ये जो गति है वो किसी भी अन्य पथ के द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती। तो हम सब नाम आश्रय ले, आज भगवान, बड़ा ही शुभ दिन है जब भगवान ने विजय प्राप्त की, तो इसके संबंध में, इसके ऊपर आप हम मेडिटेट करना चाहिए कि कैसे हम भगवान राम का शरण लें, हरि नाम का शरण लें, अपने जीवन को किस प्रकार से ढालें कि हम अधिक से अधिक आध्यात्मिक जीवन को समय दे पाए, है ना। जनरली हम लोग आ तो रहे हैं, पर हमें ये थोड़ा सा विचार करना चाहिए कि कैसे हम इस आध्यात्मिक जीवन को अपनी लाइफ की प्रायोरिटी प्रायोरिटी बनाए, है ना। हम इसे एज एन ऑप्शन ना लें, है ना। सामान्यतः क्या होता है हमारे लिए कि एक ऑप्शन, ठीक है, अच्छा ये भी एक प्रोग्राम है संडे, तो क्या होता है, अब हम तो सब हाउस होल्डर्स हैं, लाइफ बड़ी डायनेमिक है ना, कभी ना कभी कुछ ना कुछ, हमेशा कुछ ना कुछ लगा रहे। संडे को कोई गेस्ट आ गए, कहीं बाहर जाना है, कोई क्लाइंट आ गया, ऑफिस आ गया, सो मेनी थिंग्स। तो क्या है, हम इसको साइड कर दें, चाहे संडे का जो वीकली प्रोग्राम उसमें नहीं जाएंगे, तो इसको ऐसे साइड मत, इसको एज एन ऑप्शन मत, है ना। इसे अपनी लाइफ की प्रायोरिटी बनाए, अच्छा ये प्रोग्राम है और इसमें मुझे जाना ही जाना है, अपनी लाइफ को एडजस्ट करें। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर कोई ऑफिस का वर्क है, कोई इंपॉर्टेंट काम है, उसे छोड़ दो, ऐसा नहीं कह रहा, बट अपनी लाइफ को बेटर प्लान कीजिए, अपनी लाइफ को प्लान ही इस प्रकार से कीजिए कि ये जो प्रोग्राम है, हमारे जो स्पिरिचुअल प्रोग्राम है, ये हैम्पर ना हो, और हमारे जो बाकी अन्य चीजें वो भी स्मूथली चलते रहे, है ना। तो मॉर्निंग के सेशंस हैं, और थर्सडे का प्रोग्राम है, तो हमारे पास यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्टिविटीज तो नहीं है, थोड़ी सी ही है, और जो भी है ना, उसको बहुत ही इम्पोर्टेंट लें, है ना। डेली भगवद गीता का पठन करें, चैंटिंग करें, सोचे कि कैसे मैं थोड़ा सा ज्यादा करूं, अगर कोई व्यक्ति 2 राउंड कर रहा है, तो सोचो कि यार मुझे 4 राउंड, मुझे थोड़े 4 राउंड करने चाहिए, 4 वाले को सोचना चाहिए मुझे 6 करना चाहिए। तो इस प्रकार मेडिटेट करें भगवान की कथा पर, भगवान के नाम पर, है ना। दशहरे की कथा सुने, अब एक बहुत सुंदर अच्छा एक प्रवचन होगा अभी 7/15 पे, इस्कॉन के, हमारे दिल्ली, इस्कॉन दिल्ली के वाइस प्रेसिडेंट हैं श्री ब्रजेंद्र नंदन प्रभु, उनके द्वारा एक बहुत सुंदर प्रवचन होगा दशहरे के ऊपर। तो वो भी ऑनलाइन है, इसी प्लेटफॉर्म पे है, तो उसका लिंक मैं आपको शेयर कर देता हूँ, अगर हो सके तो आप सब अवश्य ज्वाइन कीजिए, ठीक है। हरे कृष्णा। आज का प्रभुपाद जी का कोड पढ़ लेते हैं। आज है 24 अक्टूबर, मंगलवार। वैराग्य की आवश्यकता है, किंतु जब कोई वैराग्य के बाद आध्यात्मिक प्रगति करता है और श्री कृष्ण की लीलाओं में प्रविष्ट होता है, तब उसके कार्य परिपूर्ण बनते हैं। कपिल देव को पत्र, 24 अक्टूबर 1969। तो ये कपिल देव वो कपिल देव नहीं है। तो क्या है, दीक्षा के बाद आध्यात्मिक नाम मिलता है सबको, तो वैसे, ठीक है? हरे कृष्ण। कोई प्रश्न किसी का, कुछ कहना चाहते हो?